लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए, जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहीद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से इसने मारा है कोई बड़ा आदमी मार सकता है। असल में ये बता दिया कि मैं 48 साल तक भी बैटिंग कर लूंगा जिस हिसाब से मेरी फिटनेस है। ये लोग मुझ समेत भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे कि चलो भाई निकलो, तुम्हारा टाइम हो गया जडेजा, चलो भाई तुम्हारा टाइम हो गया। क्या हुआ देखना ही भूल गया। बाबर आजम की लाइफ टाइम कितनी सेंचुरी है और अश्विन की कितनी सेंचुरी है, ये बात की बात है, ये बात की बात है। कोशिश करते रहे आप लोग, अगर मोहसिन अली को बैन कर दिया आपके घर में रोटी बंद हो जाएगी, आपको जो कच्ची बोटियां पकानी पड़ती है ना वो हो जाएंगी। क्योंकि अश्विन ने काम ही ऐसा किया है ना कि जिसकी तारीफ बनती है भाई साहब। आज पूरी दुनिया में अश्विन का नाम जो है ट्रेंड कर रहा है, और उसकी वजह यह है कि इंडिया की टीम एक टाइम में मुश्किल में फंसी हुई थी और वहां पर अश्विन ने आके जडेजा के साथ मिलके क्या कमाल की पार्टनरशिप लगाई यार, और ये बता दिया कि बॉलिंग ऑलराउंडर क्या होता है। लग तो यही रहा था कि टॉस जीत के जिस तरह बॉलिंग करी और 34 for 3 थे, तो मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, हसन महमूद का तो बॉल समझ में नहीं आ रहा। रोहित शर्मा को उसने स्लिप में आउट करा, विराट कोहली को कॉट बैंड करा, हार्ड हैंड से ड्राइव मार गया, 6 करे कोहली ने। गिल 0 पे आउट हुआ, लेग साइड पे अनफॉर्चुनेट। और बांग्लादेश की टीम मुझे लग रहा है कि अभी उस जोन से बाहर निकली नहीं है जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं। यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं, आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं। 339 की वजह से खुश हूं, मैं 102 की वजह से खुश हूं, अश्विन अन्ना 6 की वजह से खुश हूं। अश्विन अन्ना भाई जो भी है, जिस तरीके से इंडिया 141 पे 6 था, बांग्लादेश ने तो एकदम से हैरानकुन परफॉर्मेंस दिखा दी थी। दाऊद साहब, आज जिस तरह से रविचंद्र अश्विन ने और जडेजा ने बैटिंग की, फिर रविचंद्र अश्विन ने जिस तरह जो है सेंचुरी बोर्ड के ऊपर लगाई, जडेजा ने भी जो है खूब साथ निभाया। 2-3 साल से इंडिया को अगर अपने घर से बाहर छोड़ें, अगर अपने घर में देखें तो ऐसी बहुत दफा हुआ कि जहाँ लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने आके एस्केप किया। अगर आप अक्षर पटेल की बात करें, आप जडेजा की बात करें, आप अश्विन की बात करें। बांग्लादेश शुरू में बड़ा अच्छा खेल रहा था और बांग्लादेश ने शुरू में यही समझा कि पाकिस्तान को जिस तरह हम कोई 30 पे 3 और 50 पे 5 इस तरह आउट कर लेते थे, हमने इंडिया को भी आउट कर ली और हम इंडिया को भी पकड़ लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं था पता कि इंडिया की एक ही जो है वो सबसे स्पेशल चीज़ है, वो ये चीज़ है कि उनके हर नंबर पे आने वाला प्लेयर रन्स करके जाता है। मतलब टेस्ट क्रिकेट में आप पास में भी देख लो, सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहीद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहीद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। ये जो बाजी है ये वो समझ रहे होंगे कि लिपट जाएगी 250 250 मैक्सिमम पे, 144 पे 6 बिग गन्स सबको आउट कर लिया था। मगर एक ऑलराउंड अभी बॉलिंग स्ट्रेंथ चाहिए बांग्लादेश को, जहां पे वो भारत जैसी बड़ी टीम को सरप्राइज दे सके। अच्छी चीज एक तरह से बांग्लादेश की हुई कि जो पाकिस्तान की जो फॉर्म थी और जिस तरह से वो सीरीज जीते, उसके फौरन बाद ही वो एक और सीरीज में उतर गए। कई दफा ऐसा होता है कि टीम्स जो है ना वो पॉज ले लेती हैं या उनकी अगली सीरीज 4-5 महीने के बाद होती है, तो जो वो एक सेल्फ बिलीव या एक गुड फॉर्म है ना, उसमें भी पॉज लग जाता है। मगर ऐसा नहीं हुआ। सो वो जो पाकिस्तान के खिलाफ एक फील गुड फैक्टर, एक कॉन्फिडेंस कि हम पाकिस्तान से बेहतर टीम थे, बेहतर टीम शायद हैं, ऑलराउंड स्ट्रेंथ है हमारे में, और उसी एक तरह से लपेटे में
भारत को भी लेने की कोशिश की गई और जलाए के खर्चे पे चल रहे थे। अबे भाई कौन सा खर्चा है ये 144 पे लुटी हुई इज्जत बचाई अश्विन ने। अरे वो बता, मैं जडेजा तो रोक रहा था, अश्विन मार रहा था। मेरे लिए ज्यादा अहम नहीं था। हाँ। पता है कब हुआ? जब मैंने देखा कि यार इसने 112 बॉलों में इसको बताया नहीं किसी ने 5 दिन का खेल है ये। 112 बाद में हुई है जब जडेजा ने उसको कहा कि अश्विन तो भाई, बॉलें गिनी होंगी तो उसने कहा मैंने तो एक बॉल वो रना बॉल से तेज खेला है पहले 70-75 रन। जब टाइम हो गया तुम्हारा सिरकने का, निकलने का, कर ले अच्छा थोड़ी लग रहा होगा आपको, क्या शू मार रहा है मेरा। घर में तो कोई भी मार लेगा ना यार। घर में नहीं, बाहर भी मारता है, सबकी मारता है। स्टीव स्मिथ और लबू शेंग की भी मेलबर्न में 11वें ओवर से उसने मारी तो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जीता इंडिया। मैं ये असल में मुझे मजा है जडेजा की सेंचुरी का आएगा कि इसकी तो खबरें उड़ गई थी कि ये तो पॉलिटिक्स में जा रहा है, छोड़ रहा है, मतलब इसकी तो अजीब Ashwin is the real king, one and only king in this world, and that is Ashwin, no other king। आपको पहले कहा था देखते रहना और अश्विन आपको बताएगा अश्विन कौन है, कौन है, कौन है। जब इंडिया वाज इन डीप ट्रबल 144 for the loss of 6 wickets, न कोहली, न रोहित, न गेल, न राहुल, न पंत, तो एक ही बब्बर शेर है और वो बब्बर शेर है अश्विन। आपको ड्रीम 11 दी, ये किताबी बातें नहीं होती, ये जिनके घरों में अल्लाह ताला, भगवान, गुरु, जीसस, इनके घरों में रोटियां नहीं, इनके घरों में लगता है जैसे हम रोटी डालते हैं। बेचारे बोटा लेने आते हैं, बोटा, और इनका पोटा फट जाता है। अश्विन ऑलराउंडर आखिर कैसे बनता है बंदा और उसे उसका काम क्या होता है, ये जो है आज जो है अश्विन ने बता दिया। और आपको एक बड़ी मजे की बात बताने वाला हूं कि पाकिस्तान के जो इस टाइम टेस्ट के सारे प्लेयर्स हैं ना, बाबर आजम को छोड़ के बाकी किसी भी प्लेयर की अश्विन से ज्यादा सेंचुरीज नहीं है टेस्ट में। जो अभी पाकिस्तान के एक्टिव प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो आज पाकिस्तान की टीम है ना, उनमें जो सारे टीम है, सारे जो प्लेयर्स है उसमें उनका जो है वो एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है बाबर के अलावा जिसकी जो है टेस्ट में 6 सेंचुरीज हो। बाबर आजम की 9 है और अश्विन जो है वो आज अपनी 6ठी सेंचुरी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बनाई है। इससे पहले 4 सेंचुरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हैं, एक जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट, और आज जो है वो ये तो एक चौके वाले बॉल पे होता है बास टाइम, आपका फॉर्म अच्छी नहीं है, अर्ली ऑन आप आउट हो जाते हैं, तो ये फॉर्म वॉर्म मैटर नहीं करता इस तरह के आउट पे, ये याद रखिएगा। उसके बाद ऋषभ पंत और जसवाल ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप करी, लेकिन ऋषभ पंत एंगल बनाते हुए आउट हुआ, लेकिन अच्छा खेल रहा था, छोटे पाँव से खेल रहा था। पिच बाउंसी है, पहले दिन तो बाउंसी थी और टॉस का बड़ा फ़ायदा उठाया बांग्लादेश के बॉलर ने। तस्कीन ने बड़े अच्छे बॉल करे, नाहिद राना एक्सपेंसिव रहा, मेदी भाई हमारे एक्सपेंसिव रहे, शाकिब एज यूजुअल आपको कहा था इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा। तो बात कर रहा था, जो ऋषभ पंत आउट हुआ ना, वो एंगल बनाते हुए आउट हुआ, और जसवाल पक्का प्लेयर, नहीं आउट होना चाहिए था 56 पे, 156 करने चाहिए थे, क्योंकि एक आदत है मेरी जिसको मैं पसंद करता हूँ, तो फिर ऐसे आउट पे मैं बड़ा पेस से आउट हुआ, बैट ले गया बॉल पे, यहाँ पे 156 करने चाहिए। जब नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं, इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं, और आपके पास जो एडवांटेज था पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का, वो मेरे ख्याल से आपने ज़ाया किया, क्योंकि इंडियन टीम के पास वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी है, मुश्किल टाइम से निकल जाते हैं और निकल गए हैं। पहले तो बॉलिंग में ठीक है, आपने टॉस जीत के बॉलिंग की है, पहले घंटे में हसन महमूद ने जैसे बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, मज़ा आया जिस लेंथ से उसने आउट करवाए हैं। शुभमन गिल तो अनलकी रहा, अर्ली ऑन आउट हो गया, लेकिन जैसे रोहित शर्मा की स्लिप लगवाई है, उसके बाद विराट कोहली को इतना बाहर बॉल वर्क करके आया,
कि विराट कोहली को कहाँ पे बॉल करनी है वहाँ पे वो कामयाब हुए। यही एक मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस है, बॉलर्स की समझदारी है। और पाकिस्तान में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके गया, 4 विकेटें ली हैं और एक्सीलेंट बॉलिंग किया। नया बॉल जैसे करना चाहिए था वैसे किया। नाहीद राना वही पेस, 16वां ओवर भी कर रहा है, 140 प्लस पेस के साथ कर रहा है। लग रहा था कि नहीं यार इस टीम में बात तो है, लेकिन बात यही है ना, वो पाकिस्तान थी, ये इंडिया है। वो वहां यहाँ पे सलमान अली आगा था, वहां पे अश्विन दी ग्रेटेस्ट अन्ना था और जडेजा था। तो सलमान अली आगा के लिए उन्होंने एग्जांपल दी है कि अपने सिर्फ 20-30 नहीं करने होते, टीम के लिए रन्स करने होते और ऐसे करने होते कि लोगों को पता भी चले कि रन्स किए हैं। कोई कोर आ गया हारिस तो फिर जिस तरीके से अश्विन ने गेम को फिनिश किया, पहले 2 सेशन बांग्लादेश ने अपने नाम किए इंडिया के अंदर, इंडिया को पहले 2 सेशन हरा दिए। मैं एक कह रहा था लेकिन 2 किए हैं, 2 सेशन बिल्कुल 88 दोनों में किया इंडिया ने, 3-3 विकेटें बांग्लादेश ने निकाली। लेकिन आखिरी सेशन के अंदर दोनों ने, जिसको कहते हैं ना, मिलके जडेजा और अश्विन ने पूरी की पूरी कसर निकाल के रख दी, पूरा का पूरा बुरा हाल करके रख दिया। क्या शानदार किस्म का उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, एक ने दोनों के 100 समझे हो गए हुए हैं, उसने भी कल आके 100 करते ना अपना कंप्लीट। बड़ी औसम भी चाहिए, होगा भी होगा। आप देखें जडेजा एक तो घर पे डोमिनेंस, और डोमिनेंस के बाद इन ऐसे इन वैल्यूएबल, आपके पास वैल्यूएबल एसेट्स ऑलराउंडर की शक्ल के अंदर, जो कि एक पोजीशन पे 2 बंदों का काम करते हैं, और रविंद्र जडेजा तो एक पोजीशन पे 3 बंदों का काम करते हैं, जहां रविंद्र जडेजा अपनी फील्डिंग से भी यहाँ बहुत इंपैक्ट डालते हैं। सो इस इनिंग्स के बाद, इन दोनों की इनिंग्स के बाद, इस पार्टनरशिप के बाद 195 227 बॉलों के ऊपर जिस पेस से खेली गई, इट इज नॉट अबाउट द रन्स, how the runs came in, it was about the intent, it was about counter attacking, it was about absorbing those that moment and that situation and bouncing back from a specific period of time जहां सब चीजें डाउन एंड और आपके खिलाफ जारी थी और बांग्लादेश एक वक्त पे हावी हुआ था। लेकिन रन्स मैटर जरूर करते हैं, लेकिन रन से ज्यादा जो एक बल्लेबाजी थी, जो एक बल्लेबाजी करने का तरीका था, वो बहुत मैटर करता है कि उस तरीके ने किस तरह बांग्लादेश, जो कि दे वर ब्रीडिंग डाउन दी नेक, और वो एकदम से ऐसे बैकफुट। और इवन कि आप देख लो कि जो है वो अक्षर पटेल ये सारे रन्स करते रहे, इवन के हमारे मेन प्लेयर रन्स नहीं करते, लेकिन उनके जो है वो लोड आर्डर में आने वाले बैट्समैन में जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रन्स करते नजर आते हैं। इसमें मेरे साथ ये ज़ल्फा और उस्मान, इनके साथ हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अश्विन जिस तरह खेला है और इस इतनी मुश्किल विकेट के ऊपर जिस तरह अश्विन ने बैटिंग की है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली के बल्ले से रन्स नहीं आए। विराट कोहली पे बात करना, आई थिंक इस एज में मुझे लगता है कि एक पागलपन नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।